यदि आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो भोलेनाथ जी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हारे सामने यह संदेश आया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। उसी खुशी को तुमसे मैं अवगत कराने आया हूँ। तुम्हें पूर्ण रूप से बताने आया हूँ कि वो खुशी कौन सी है और तुम्हें कैसे प्राप्त होने वाली है। इसलिए आज जो भी वार्तालाप मैं तुमसे करने आया हूँ, कुछ बातें तुम्हें बताने और तुमसे पूछने भी आया हूँ। उन बातों का जवाब तुम मुझे देना ज़रूर। एक बात को स्मरण रखना कि यदि मेरी बातों का उत्तर तुम ना भी दे पाओ तो एक बार मेरे नाम से जय भोलेनाथ लिख कर यह सोचना कि जो बात मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर तुम्हारा मन क्या दे रहा है। जब तुम अपने मन में उसका उत्तर विचार करोगे तो मेरे करीब तुम्हारा उत्तर अपने आप पहुंच जाएगा। आज तक तुमसे जो लोग चलते रहे, द्वेष भावना रखते रहे, तुम्हें देखकर ऐसा आभास करते रहे कि उन्हें जलन हो रही है, लेकिन अब उन्हें और भी ज़्यादा जलन होगी जब तुम्हें यह खुशी प्राप्त होगी। क्योंकि इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने खुशी से खुश नहीं हैं, बल्कि दूसरों की खुशी से दुखी होते हैं। सबसे पहले तुम मुझे इस सवाल का जवाब दो कि तुम्हारा मन सोचता ज़्यादा है या कार्य पर ज़्यादा लगता है। यदि तुम्हारा मन सोचता ज़्यादा है और कार्यों पर कम लगता है तो निश्चित ही तुम अपना समय गंवा रहे हो, और यदि कार्यों को करने में तुम्हारा मन ज़्यादा लगता है तो निश्चित ही तुम अपने समय का पूर्ण लाभ उठा रहे हो। इस बात को अपने मन के अंदर सोचकर आभास करके अपने चल रहे जीवन में प्रत्यक्ष देखने के बाद सोचना ज़रूर। जो मैंने कहा उस बात का ध्यान रखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अब सुनो वो खुशखबरी जो मैं आज तुम्हें सुनाने के लिए तुम्हारे करीब आया हूँ। मेरे बच्चे, जो खुशी तुम्हें प्राप्त होने वाली है वो यह है कि आने वाला नया साल तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर आ रहा है। क्योंकि जैसे ही तुम अपने नए वर्ष में प्रवेश करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन का भी एक नया सवेरा होगा, नई शुरुआत होगी। तुम्हारे जीवन में नए नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे और यह तुम्हें पहले दिन से ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। इसके साथ ही तुम्हें वर्ष के पहले दिन कुछ कार्यों को पूर्ण करना होगा। सबसे पहला कार्य, वर्ष का पहला दिन, जिसमें तुम्हें किसी को भी कोई कठोर वचन नहीं बोलना, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना और अपने लिए एक योजना जो तुम चाहते हो उसे बनाकर उस पर पूर्ण विचार कर लेना। क्योंकि ये पहला दिन तुम्हारे साल का जो होगा, इसी में तुम्हें पहले दिन किए हुए विचार पर ही कार्य प्रारंभ करना है। और वह कार्य प्रारंभ करने के साथ साथ तुम्हारे अंदर पूरा जोश, पूरा जुनून होना चाहिए। क्योंकि यदि तुमने
कार्य को चुनते समय तुम्हें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य को चुनते समय इस बात का ज्ञान होना ज़रूरी है कि तुम उस पर अच्छे से कार्य कर सकते हो। जिस कार्य को करने का तुम्हारे अंदर साहस ना हो, हौसला ना हो, हिम्मत ना हो, विश्वास ना हो, तो तुम उस कार्य को चाहकर भी पूर्ण नहीं कर सकते। चाहे तुम्हारे सामने कितना भी प्रबल समय आ जाए, लेकिन फिर भी तुम स्वयं को कमज़ोर समझोगे। यदि तुम्हारे हृदय के अंदर पूर्ण विश्वास है, तो तुम उस कार्य को निश्चित ही पूर्ण कर पाओगे, क्योंकि किसी भी कार्य को पूर्ण करने की शक्ति इसी प्रकृति से इकट्ठा होकर तुम्हें प्राप्त होती है। लेकिन तब प्राप्त होती है मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं चाहो, अर्थात तुम्हारा मन प्रबल हो और तुम्हारा अटूट विश्वास हो। उसके पीछे ही तुम अपने कर्मों को पूर्ण रूप से कर सकते हो। यदि विश्वास तुम्हारा अविश्वास में थोड़ा भी परिवर्तित हुआ, तो तुम अंदर से कमज़ोर होने लगते हो। अब जो नया साल आएगा, उस दिन से तुम यदि यह ठान लो कि तुम कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ोगे, कितना भी बुरा समय चले, कितना भी परिश्रम करना पड़े, लेकिन तुम्हें अटूट विश्वास होगा कि तुम जिस कार्य को प्रारंभ कर रहे हो, उस कार्य को पूरी तरह से पूर्ण नहीं कर लोगे, तब तक चुप नहीं बैठोगे और ना ही खुद हारोगे, ना अपने अंदर से अपने हृदय को हार मानने दोगे। क्योंकि जैसे ही तुम्हारा मन हार मानने लगता है, तभी तुम कार्य को करने से रुक जाते हो। इन बातों का जो आज मैंने बताई हैं, यदि तुम स्मरण रखकर आगे चलते जाओगे, तो निश्चित ही जो खुशी मैंने बोली है, वो खुशी कई गुना बढ़कर तुम्हें प्राप्त होगी। बाकी की सब बातें मुझ पर छोड़ दो। मैं स्वयं देख रहा हूँ और समय समय पर तुम्हें जब भी सहायता की ज़रूरत होगी, मैं स्वयं आऊँगा। प्रकृति की किसी शक्ति के द्वारा तुमसे आकर अवश्य मिलूँगा और तुम्हारी जितनी सहायता तुम्हें चाहिए वो भी करूँगा।